जय हिंद बच्चों। चलो हम आज की पढ़ाई शुरू करें। आज हम लोग अपने 5th क्वेश्चन से देखो स्टार्ट करेंगे। 5th क्वेश्चन हमसे क्या बात कर रहा है, चलो वो सुनते हैं। 5th क्वेश्चन कह रहा है ना, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। कोन तो देखो हमें पता है इस तरह से होगा, और ये कोन जो है इस वक्त कैसा है, इन्वर्टेड फॉर्म में है, मतलब इसको उसने उल्टा कर दिया है ना। इसे अगर हम इस तरीके से रखते तो भी ये कोन था, अभी इस कोन को ना इन्वर्टेड फॉर्म में रख दिया। अच्छी बात है, रख दी इन्वर्टेड फॉर्म में, बहुत अच्छी बात। आगे क्या बोल रहे हैं सुनो तो, इट्स हाइट इज़ 8 सेंटीमीटर, और इस कोन की हाइट, उसको तो ज़रूरत नहीं है, उसको हम हटा देते हैं भाई, तो हट जाए यहाँ से। हाँ नहीं तो हम अब एक की बात करेंगे। इसमें ना लोगों ने क्या किया है ना, पानी भरा है, और पानी कहाँ है, क्या लिख रहे हैं देखो, फिल द वाटर अप टू द ब्रिम। ब्रिम मतलब एकदम ऊपर तक, एकदम ऊपर, इसको बोलते हैं ब्रिम। ब्रिम का मतलब है कि अब जरा सा कुछ हुआ कि वाटर बाहर छलक जाएगा, है ना। कभी कभी होता है, देखो हम एक ग्लास में अगर पानी भर लेते, एकदम पूरा भर लिए, और जरा सा आगे गए कि वो छलक के बाहर गिर जाएगा। या फिर उसमें कुछ अगर पड़ गया, कोई आपने कुछ एक मार्बल उसमें डाल दिया, है ना, कोई गोटी वोटी बच्चे खेलते, वो अगर आपने डाल दिया, वो पानी बाहर आएगा। ऐसा ही कुछ यहाँ पे होने जा रहा है कि यहाँ पे ना इन लोगों ने लिया हुआ है एक कोन, और कोन में पूरा पानी भर दिया, एकदम एकदम टॉप टॉप, ठीक है। इट्स हाइट इज़ 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी हाइट भी बता रहे हैं कि इसकी हाइट जो है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ये इसकी हाइट है, ठीक है। विच इज़ ओपन इज़ 5 सेंटीमीटर, हाइट इतना है, रेडियस ऑफ इट्स टॉप, इसका जो टॉप है ना, इसका रेडियस कितना दे रहे हैं, 5 सेंटीमीटर। और साथ में क्या बोल रहे हैं ना कि भाई ये जो तुम्हारा कोन है ये पूरा का पूरा खुला हुआ है, मतलब अगर पानी छलकेगा, यहाँ से निकलेगा ना पानी, तो बाहर गिर जाएगा। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं ना, वेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज़ अ स्फीयर, तो किसी स्फीयर की भी बात हो रही, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्फीयर, तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या ये, हाँ, ऑफ अ स्फीयर। वेन अ लेड शॉट ऑफ ईच दिस थिंग इज ड्रॉप्ड, उसका रेडियस भी हमें दे रहे हैं 0.5 सेंटीमीटर, आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, 1/4 of the water flows out. How much water flowing out? Water flowing out is 1/4 of the cone. इस कोन में जितना भी पानी भरा था वो सब बाहर आ गया। कब बाहर आया, जब इसके अंदर मार्बल डाले गए। क्या एक ही मार्बल डाला है, नहीं, वो पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में बोल रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। सो टू फाइंड में मैं यहाँ लिख दूंगा टू फाइंड मतलब क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ लेड शॉट्स बोलते हैं ना, कि जैसे छोटा सा कुछ मार्बल जैसा रहेगा, जो बच्चे गोटी वगैरह खेलते हैं, कुछ गेम वगैरह में भी यूज़ होता है। तो ये छोटे छोटे कितने मार्बल इसके अंदर डाले गए हैं, ये हमें बताना है, ठीक है ना। ये तो मैंने ऐसे अंदाज से यहाँ पे थोड़े बहुत मार्बल बना दिए ताकि तुम्हें पता चले कि हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं।
तो ये जो गोल गोल मैंने बनाया है वो क्या है, वो एक स्फीयर है। क्या है? स्फीयर। और इस स्फीयर का रेडियस दिया गया है। क्या रेडियस दिए है? 0.5 सेंटीमीटर। इसका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ना एक मिनट ज़रा मैं इस चीज़ को अलग रख दूँ, नहीं तो ना ये फ़ोन हमें डिस्टर्ब करता रहेगा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है, हम एक बार फिर से उसको लिख लेते हैं। हमें कोण के बारे में क्या दिया गया है? कोण के बारे में दिया गया है रेडियस 5 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर, बस। उसके बाद स्फीयर के बारे में हमें दिया गया है रेडियस इक्वल्स टू 0.5 सेंटीमीटर और वाटर फ्लोइंग आउट ये कितना है? 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक, इसी में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। हमें ये पता चल गया कि भाई ये एक कोन है, इस कोन में स्फीयर रखे गए हैं और स्फीयर जैसे ही डाला तो उससे क्या हुआ? इस कोन में जो पानी भरा था, कहाँ तक भरा था? ब्रिम तक, एकदम ब्रिम, टपो टप, एकदम ऊपर तक, कि जरा सा कुछ गया नहीं, कोई भी पार्टिकल डाले नहीं कि पानी छलक के बाहर आया। तो ऐसा ही यहाँ हुआ, थोड़ा सा ये वाटर जो था अब बाहर छलक के आ गया। और ये कितना वाटर है? 1/4। ठीक, अच्छा, अब देखो कितना पानी बाहर आया है, 1/4 तो वो बोल रहे हैं, लेकिन तुम सोचो ज़रा कि ये स्फीयर यहाँ पे जितनी जगह लेंगे उतना पानी बाहर छलक जाएगा। है क्लियर बात? तो मतलब अगर 1/4 ऑफ द कोन है तो मैं पहले कोन का वॉल्यूम पता कर लूँगा। जब मुझे कोन का वॉल्यूम पता चलेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन मुझे मालूम पड़ गया। जैसे ही मालूम पड़ गया वॉल्यूम ऑफ कोन, मैं कहूँगा कि इस वॉल्यूम ऑफ कोन का 1/4 कर दूंगा। ठीक, तो ये इतना वाटर है जो बाहर आ गया। वेरी क्लियर। कितना वाटर बाहर आया भाई? 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन। इस कोन में जितना पानी भरा था उसका 1/4। वॉल्यूम ऑफ द कोन पता करना मेरे लिए फार्मूले से बहुत आसान है। तो मैं इस फार्मूले से यहाँ पे लिख सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाता है 1/3 πr² h। इस फार्मूले से ना मुझे वॉल्यूम ऑफ कोन मिल जाएगा और यही था उतना वाटर जो बाहर आया। अच्छा, तो 1/4 ऑफ द वॉल्यूम बाहर आ गया। ये वो वॉल्यूम है, ये वो जगह है जो स्फीयर ने ले ली, तो उतनी जगह का पानी बाहर आ गया। अगर इसका मतलब ये हुआ कि यही वो जगह है, यही वो स्पेस है जो किसने ऑक्यूपाई किया? इस स्फीयर ने। अगर मुझे एक स्फीयर का वॉल्यूम पता करना है तो एक स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। तो जब मैं इस वॉल्यूम को 4/3 πr³ से डिवाइड कर दूंगा तो कितने स्फीयर थे वो पता चल जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे तुम समझो कि अगर 10 स्फीयर डालने से 10 लीटर पानी बाहर आ गया तो मतलब एक एक स्फीयर का उतना जगह था जितना 1 लीटर पानी चाहिए। बराबर है? सिंपल कैलकुलेशन है।
सो 10 स्फीयर अगर मैंने डाला और 10 लीटर पानी बाहर गिर गया, मतलब 10 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 1 लीटर पानी की जगह 1 स्फीयर को चाहिए। तो 1 स्फीयर का वॉल्यूम मुझे मालूम पड़ जाता है। तो अब इस क्वेश्चन को चलो हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो, हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ लेड शॉट्स। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या वॉल्यूम ऑफ द कोन रहता है बताओ जरा। वॉल्यूम ऑफ द कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बराबर है। अब वाटर फ्लोइंग आउट, कितना पानी बाहर आ गया था भाई, इस वॉल्यूम का 1/4। तो इस वॉल्यूम का 1/4 हमने बाहर ले लिया, इसी वॉल्यूम का। तुम्हें पता है हमारा टेक्निक, हमारा तरीका तुम्हें पता है, हम तुरंत मल्टीप्लाई करने के झंझट में नहीं पड़ते हैं। हम 1/4 1/3 लिखेंगे। पाई की वैल्यू अभी पाई ही रहने दो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। आर की वैल्यू यहाँ पर 5 है, मैं लिख देता हूँ 5 का स्क्वायर। एच की वैल्यू 8 है, वो भी लिख देता हूँ। इतना वाटर है जो बाहर आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मैं लिखूँगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर द क्यूब। ठीक है। अब नंबर ऑफ स्फीयर, यही पता करना था ना कितने स्फीयर थे। तो भाई इतना सारा, अगर एक स्फीयर का इतना वॉल्यूम है तो ये सारा वाटर निकालने के लिए कितना स्फीयर लगेगा। हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट। ये सब अभी मिटा देते हैं, ये वाला पार्ट। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर। तो अब यहाँ पे एक स्फीयर कितनी जगह लेगा, उतना ही पानी वो बाहर ढकेलेगा। तो अब इससे जब डिवाइड करूँगा तो भाई कितने स्फीयर थे वो मालूम पड़ जाएगा मुझे। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट क्या था, 1/4 1/3 पाई इंटू 5 द स्क्वायर इंटू 8 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर 4/3 पाई इंटू आर। इसका आर कितना है 5/10, क्योंकि 0.5 था ना इसलिए 5/10 द क्यूब, ऐसा मैं लिख रहा हूँ। अब इसको ज़रा हम एडजस्ट करेंगे ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। 1/4 1/3 इंटू पाई इंटू 5 स्क्वायर इंटू 8 इंटू 3/4 इंटू 1/पाई इंटू 10/5 10/5 10/5। दिख रहा है तुम्हें? हाँ, यहाँ पे दिख रहा है ना पूरा। यस, देखो अब ये 3 और ये 3 मैं काट सकता हूँ, है ना। उसके बाद देखो और क्या काट सकता हूँ, ये 4 1 जा 4 4 2 जा 8 कट जाएगा। फिर ये पाई और ये पाई भी कट जाएगा। फिर 5 स्क्वायर है तो 5 2 बार है वो भी कट जाएगा। उसके बाद 2 1 जा 2 है, 2 2 जा 4 है वो भी कट जाएगा। 5 1 जा 5 5 2 जा 10 है वो कटेगा। 2 और 2 कट जाएगा। और मेरे पास बचा क्या, सब तो कट गया। देखो क्या मज़ेदार बात है, सब का सब कट गया, सब कुछ कट गया है। ठीक है, अब ये 10 और 10 इंटू करके 100 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ 100 स्फीयर आपने वहाँ पे जब भरे होंगे तब जाके इस कोन का 1/4 ऑफ द वॉल्यूम 1/4 ऑफ द वाटर बाहर आया। तो अब इस बात में तुम्हें एक और मैं दिखाना चाहता हूँ
कि मैंने कहीं पर भी तुरंत इसको मल्टीप्लाई करने के चक्कर में नहीं पड़ा। बारिश तेज है, हवा का भी दबाव ज़्यादा है। 1 मिनट रुकना बच्चों। अब ठीक है। अब यहाँ पे तो ध्यान दो कि ये जो स्फीयर थे, मैंने 100 स्फीयर पता किया, लेकिन अगर यही मल्टीप्लाई कर लेता तो मेरा कैलकुलेशन लेंदी हो जाता। पाई की वैल्यू देखो मैंने रखी ही नहीं, पाई अपने आप कट गए, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी उसको कुछ कैलकुलेट करने की। तो ये अपना टेक्निक है कि भाई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। जहाँ पर आराम से लिखते चलो, लास्ट में पाई अपने आप ही कट जाता है, हमें अलग से उसके लिए मेहनत नहीं करना है। दूसरा, 5 स्क्वायर था, 8 था, मैंने कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया, ऐसे ही रखे रहा और यहाँ पे देखो आके सब अपने आप कटते गए। तो ये टेक्निक है जिससे हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं और बड़े आसानी से हमारा एक कैलकुलेशन पूरा हुआ। तो चलो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन तुम रीड करो, तब तक मैं बोर्ड क्लीन कर लूँ। देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को क्या कहेगा हमसे। अच्छा देखो बच्चों, ये यहाँ पे ना 6th क्वेश्चन है जो हम करने जा रहे हैं इस वक्त। ये 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा समझो। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट दिस मच। एक सॉलिड आयरन पोल है, मैं यहाँ पे डायग्राम बना दे रहा हूँ और इस सॉलिड आयरन पोल पे इसकी हाइट बता रहे हैं 220 सेंटीमीटर एंड द बेस डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर और ये 24 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक और पोल रखा गया है। सरमाउंटेड मतलब रखा गया है। अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट क्या है 60 सेंटीमीटर। रेडियस इसका कितना है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल। इस पूरे पोल का मुझे मास पता करना है। क्या दिए हैं वो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 8 ग्राम और पाई के लिए बोल रहे हैं 3.14 यूज़ करो। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो एक बार पहले हम सॉल्व करने के पहले समझ लेते हैं करना क्या है, पूछा क्या गया है, दिया क्या गया है। तो देखो इसका पूरे का वजन पूछ रहे हैं कि पूरे का वजन कितना आएगा। अब इसका वजन पता करने के लिए हम थोड़ी बोलेंगे अरे सर जी मैं तो वजन कांटे पे ले जाके वजन कर लूँगा। हम मैथमेटिक्स वाले हैं, हम पेपर पे लिख के कैलकुलेशन बता देंगे। देखो यहाँ पे उसने हमें जो कंडीशन जो कुछ भी फैक्ट बताए हैं, ये भी एक सिलेंडर है, ये भी एक सिलेंडर है, तो मैं सिलेंडर का वॉल्यूम तो पता ही कर सकता हूँ ना। हमारे पास फॉर्मूला है भाई। क्या फॉर्मूला है तुम जानते हो, पाई आर स्क्वायर एच। इसके लिए भी पाई आर स्क्वायर एच, दोनों के लिए वही रहेगा, लेकिन फ़र्क है ये R1 है, ये H1 है, ये R2 है, ये H2 है। मतलब उसका रेडियस अलग, उसका हाइट अलग, इसका रेडियस अलग, इसका हाइट अलग है ना। नहीं तो बोलेंगे सब में एक ही यूज़ करेंगे तो तकलीफ़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम पता कर लिए, फिर इसका वॉल्यूम पता कर लिए, दोनों वॉल्यूम को प्लस कर लिए, तो टोटल वॉल्यूम तो पता चला तुम्हें। अब जब तुम्हें ये टोटल वॉल्यूम पता चल गया,
तुम्हें ये टोटल वॉल्यूम पता चला, तो उसने तो खुद ही दे दिया है कि अगर इतना वॉल्यूम रहेगा तो इतना वज़न, तो वज़न बड़े आराम से हम बता देंगे। ठीक है ना। तो चलो हम अपने काम को शुरू करें। हम लिखेंगे फॉर बेस सिलेंडर। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है बोलो। R1, मैं यहाँ पे इसको R1 कर देता हूँ और इसको R2H2। तो R1 की वैल्यू कितनी रहेगी, डायमीटर बाई 2 मतलब 24/2 मतलब 12 सेंटीमीटर। उसके बाद उसकी हाइट की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ 220 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम मैं लिखूँगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा πr²h। पाई की वैल्यू बोल रहे 3.14 यूज़ करो, ठीक है, इंटू आर की वैल्यू है 12 इंटू 12 इंटू हाइट 220। अच्छा, उसके बाद इसमें ना 3.14 ऐसे ही रहने दो, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर लो। ये 144 हो जाएगा, ये 220 हो जाएगा। 220 को 144 से मल्टीप्लाई कर लोगे ना, तो मैं ऐसा करता हूँ 144 को 220 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 8 8 2, तो 8 8 16 11 3, तो ये हो गया 3.14 इंटू 31680। ध्यान देना, मैंने ना जानबूझ के पाई को कैलकुलेट नहीं किया, अभी पाई को साइड में रखा है। अच्छा, इसमें क्यों किया फिर सर आपने, क्योंकि ये दोनों वैल्यू तो करना ही पड़ेगा मुझे। वॉल्यूम ऑफ बेस सिलेंडर, बेस सिलेंडर का वॉल्यूम पता कर लिया। वॉल्यूम ऑफ सरमाउंटेड मतलब जो उसके ऊपर रखा है उस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सरमाउंटेड सिलेंडर मतलब ये ना, इसके ऊपर जो वो सिलेंडर रख दिए हो उसका क्या वॉल्यूम है, वो भी अब पता करेंगे। यही फॉर्मूला है πr²h। अब पाई को तो तुम्हें पता है 3.14 लिख दो बस। आर की वैल्यू कितनी बताए थे, 8 सेंटीमीटर उसका रेडियस दिए थे। क्या दिए थे ज़रा चेक कर लेते हैं। विच इज सरमाउंटेड 60 मीटर एंड द रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। रेडियस दिए थे 8 सेंटीमीटर का, तो 8 इंटू 8 इंटू हाइट कितना दिए थे बताओ, 60 सेंटीमीटर। एक काम करो, हाथ तुम अलग से यहाँ भी लिख दो, सरमाउंटेड सिलेंडर। नहीं तो क्या बोलेंगे ना कि भाई तुमने उसके लिए लिखा, इसके लिए क्यों नहीं लिखा। तो ये R1 R था, अभी इसके लिए R2 की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 60 सेंटीमीटर। ज़रा सी इधर ध्यान देना बच्चों, वो जानबूझ के तुम्हारे साथ एक गेम खेलते हैं। यहाँ पे डायमीटर दिया तो तुमने उसका आधा किया, फिर रेडियस मिला, और दूसरे वाले में डायरेक्ट रेडियस दे दिया। तो कभी कभी बच्चे बाय मिस्टेक यहाँ भी आधा कर देते हैं। अब जो दिया है वो रेडियस है और आधा करोगे तो वहीं गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए ज़रा ध्यान देना पड़ेगा। तो पाई 3.1488h। अब इसको भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 8 जा 64 इंटू 60। अब ये 64 में मैं 60 मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 4 जा 24 का 2, 6 6 जा 36 और 2 38। तो ये बन जाता है 3.14 इंटू 3840। क्या बन जाएगा 3840। अच्छा, अब ये सारे टॉपिक्स देख लेने के बाद हमें क्या करना है बोलो, हमें टोटल वॉल्यूम पता करना है। ठीक, सो टोटल वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बेस सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सरमाउंटेड सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ बेस सिलेंडर कितना था भाई बोलो, 3.14 इंटू 31680 प्लस दूसरा 3.14 इंटू 3840। अब देखो मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे 3.14 कॉमन ले लूँगा,
31680 प्लस 3840, ये इस तरीके से करेंगे। ठीक, अब 31680 3840 ऐड कर लो 0, ऐड कर लो 12, ऐड कर लो 14 एंड 15 का 1 और ये ऐड कर लो 3, तो ये वैल्यू हो गई 3.14 इंटू 35520। ठीक है ना, ये वैल्यू आ रही है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें अब और क्या करना है, तुम बताओ क्या कर सकते हैं। ये 3.14 भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे क्या फ़ायदा हुआ, हमें 2 बार वही 3.14 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता, इसलिए मैंने पहले 3.14 कॉमन ले लिया, इनको प्लस कर लिया, अब एक बार में काम हो जाएगा। चलो, तो मैं यहाँ पे ना लिख लेता हूँ कि भाई मेरे पास है क्या, मेरे पास है 35520 इंटू 3.14, तो 400, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 का 2, 4 5 जा 20 का 2, 4 3 जा 12 का 2, 14। बाद में 1 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 0 और ये 1 2 जा 2 और ये 5 ये 5 ये 3, और फिर उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर 0, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 1 16, 3 3 9 10, तो ये आ गया 0 8 2 और ये हो गया 5 7 6 एंड 5 12 एंड 1 13, 13 का 1 मतलब 15, 15 का 1 मतलब 11, ये ऐसे आ गया। अब ये जो वैल्यू आ गई 1115 पॉइंट कहीं नहीं है, 3280 दिस मच सेंटीमीटर क्यूब, ये है टोटल वॉल्यूम। ये ऊपर वाला जो सिलेंडर था वो और ये मिला के इतना वॉल्यूम बना है सेंटीमीटर क्यूब में। अब मुझे दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने वजन के बराबर होता है, 8 ग्राम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बट 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 8 ग्राम। कैसे पता चला भाई तुम्हें, हमें दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक, अब मैं इसको जब 8 ग्राम से मल्टीप्लाई करूँगा तब देखो मुझे क्या मिलता है, 11153280 इंटू क्या बोलो, इंटू क्या करेंगे, इंटू 8 मैं यही कर लेता हूँ ना, मेरा काम ये आसान हो जाएगा। तुम्हें दिख रहा है कि नहीं, हाँ तुम्हें दिख रहा है, बस फिर ठीक है। 800, 8 8 जा 64 का 6 गया, 8 2 जा 16, 16 एंड 6 22 का 2, 8 3 जा 24 और 2 26 का 2, 8 5 जा 40 और 2 42 का 4, 8 1 जा 8, 12 का 1, 8 1 जा 8 9, 8 1 जा 8, तो ये वैल्यू बनेगी 89226240 दिस मच ग्राम। अभी 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर दोगे तो उतना केजी में बदल जाएगा। तो 1 2 3 यहाँ पर डेसिमल पुट करता हूँ, 89226.24 केजी। ठीक है ना, चेक कर लेते हैं आंसर, क्या आंसर दिया गया है बुक में, क्योंकि बुक की जैसा होना चाहिए। देख लेते भाई, ये 12.2 बराबर है 892.2 केजी। बुक में दिया गया है 892.26 केजी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ ये हुई है कि जो डेसिमल जब हम लगाए थे ना 3.14 से, तो 2 डिजिट के बाद तो डेसिमल पहले ही था, तो ये तो यहाँ पे डेसिमल ऑलरेडी था। बाद में जब हमने केजी में कन्वर्ट किया तो 3 डिजिट और डेसिमल इधर आ गया, तो 2 था 3 डिजिट और मतलब 892, ये यहाँ तक आ जाएगा, बराबर जा रहा है। वो ये 0 था यहाँ तक आ गया, तो केजी में लिखेंगे तो 892.26। ठीक है,
तो ये आंसर आ गया हमारा भी, क्योंकि बुक में देखो क्या दिया गया था, 3.14 से मल्टीप्लाई करो। जब हमने 3.14 से मल्टीप्लाई किया था तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे, तो यहाँ भी डेसिमल के बाद दो डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए। और फिर जब हमने मल्टीप्लाई किया 8 से तो वो डेसिमल रहेगा। और ये क्या था, ग्राम, और ग्राम को जब केजी बना दिए तो ये बन गया 892.26 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, तो ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन था। अब चलो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। और 7th क्वेश्चन देखो हमसे क्या कह रहा है। हमने कौन सा किया, 6th किया। अभी चलो 7th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। (12.1) का ये 7th क्वेश्चन। ठीक है, तुम क्वेश्चन रीड करो, तब तक मैं बोर्ड क्लीन कर लेता हूँ। ठीक, हमारा ये काम हो जाएगा। देखो 7th क्वेश्चन कह रहा है ना कि अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। कोई सॉलिड है, उसमें क्या है, राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन का मतलब यही कोन होता है, इसी कोन को हम क्या कहते हैं, राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट दिस मच, रेडियस दिस मच, स्टैंडिंग ऑन अ हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर कहोगे तो वो हेमीस्फीयर ऐसा होगा, ये हेमीस्फीयर है। ठीक, एक हेमीस्फीयर का शेप ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस बता रहे हैं वो रेडियस कितना बता रहे हैं, 60 सेंटीमीटर। रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर and full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is this much. ये तो बोलेंगे सर ये तो हमको सिलेंडर रेडियस ये कंफ्यूज कर रहा है। देखो बहुत ही ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहा है वो। पहली बात, a solid consist of a right circular cone of height this much, radius this much, standing on a hemisphere। तो ये सब कुछ ना एक साथ है, ऐसे एक साथ है, मतलब इस हेमीस्फीयर के ऊपर उस कोन को रख दिया है। इज प्लेस्ड अपराइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर, और इसको उठा के ना एक सिलेंडर में, सर्कुलर सिलेंडर में रख दिया गया, जो क्या था, पानी से पूरा पूरा भरा हुआ, पूरा पानी भरा हुआ था। ठीक, और क्या बता रहे सुनो, फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। इसको ऐसे रखे है ना कि ये बॉटम को टच कर रहा है, टचेस द बॉटम। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर। ये जो सिलेंडर है इसका भी रेडियस कितना बता रहे हैं, 60 सेंटीमीटर। कितना बता रहे बच्चों, 60 सेंटीमीटर। एंड द हाइट इज़ 180 सेंटीमीटर। इसकी पूरी हाइट कितनी है, 180 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक
पूरी हाइट कितनी बता रहे हैं, 180 सेंटीमीटर। अच्छा, कोन के बारे में क्या बोले थे, फिर से देख लो तो, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट, इसकी हाइट दे रहे थे 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर। रेडियस कितना था, 60 सेंटीमीटर। रेडियस तो यहाँ से ही लेते हैं, है ना। कोन के लोअर पार्ट पर ही तुम रेडियस लोगे, रेडियस नहीं तो सब अलग अलग मिलेगा, खाली एकदम अपर एंड पर जो मिलेगा उसी को हम रेडियस मान के चलते हैं। अच्छा, एंड इट्स हाइट इज सो एंड सो। अब इस क्वेश्चन को देखो, डायग्राम में समझेंगे ना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ना मैं एकदम स्टार्ट से कहानी बता रहा तुम्हें कि एक तो पहले उन लोगों ने एक सिलेंडर ले लिया, ठीक, उस सिलेंडर में पानी भी भर दिया। अब बाहर से एक हेमीस्फीयर लिए, इसका रेडियस कितना था, 60 सेंटीमीटर। एक कोन लिए, उसका रेडियस 60 सेंटीमीटर, फिर उसको इसको टच करा दिए, जॉइंट हो गए दोनों। इसकी हाइट 120, इसकी भी हाइट अगर देखोगे तो रेडियस ही तो इसकी हाइट भी है ना, मतलब ये 60, दोनों मिलाएंगे तो 180 हो गए। अब ये 180 का उठा के इसी सिलेंडर में रख दिए, सिलेंडर भी तो 180 ही था, तो मतलब टॉप से बॉटम तक बराबर वो पूरी पोजीशन अपने दिखा रहा है। तो ये जो सॉलिड था, इसके अंदर उस कोन को रखे, दोनों एकदम टाइट हो गए। अब इसको उठा के यहाँ पे रख दिया गया। रखने से क्या होगा बताओ, क्या होगा रखने से? ये जो पानी अंदर भरा था वो बाहर आ जाएगा। अब कितना पानी इसमें बचेगा? इसमें बचेगा सिर्फ और सिर्फ ये जो जगह खाली खाली बची हुई है ना, इतना ही पानी बचा रहेगा। तो कितना पानी चला गया बाहर? जितना इसका वॉल्यूम है उतना पानी बाहर चला गया, ठीक। अब मैं इसको ऐसे समझ रहा हूँ कि भाई मेरे पास ये स्फीयर था, उसका कुछ तो वॉल्यूम है, जितना वॉल्यूम है मतलब उतना वाटर है। फिर तुमने ये खिलौना बनाया, ये दोनों ज्वाइन करके, ज्वाइन कर दूं क्या मैं? चलो मैं ज्वाइन कर देता हूँ दोनों को, तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। इस कोन को और स्फीयर को दोनों को मैं ना ज्वाइन कर दे रहा हूँ। ये देखो, ये ज्वाइंट हो गया बराबर। अब इसी खिलौने को, इस सॉलिड को उठा के हम यहाँ पे रख देंगे। तो जितना इसका वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर द क्यूब। ये पूरा वॉल्यूम यहाँ से उतना पानी हटा देगा, ठीक। अब देखो हम यहाँ पर अपना डेटा लिख लेते हैं। फॉर कोन रेडियस कितना दिए, 60 सेंटीमीटर, हाइट कितना दिए, 120 सेंटीमीटर। H1 कर देता हूँ क्योंकि हाइट अलग अलग है। चलो दूसरे की हाइट, उसकी भी सिलेंडर की भी हाइट है ना, इसके लिए, लेकिन यहाँ पे कोन लिख दिया है तो काम हो जाएगा, कोई तकलीफ़ नहीं है। अब ये 1/3, अब एक की हाइट मिल गई, दूसरे की हाइट मिल गई। उसके बाद फॉर हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर के लिए हम क्या लिखेंगे, देखो रेडियस ही लिखना है बस, 60 सेंटीमीटर। अभी फॉर सिलेंडर, सिलेंडर के लिए हम क्या लिखेंगे, उसके लिए रेडियस लिखेंगे जो कि 60 सेंटीमीटर है। उसके लिए हाइट भी दी गई है हमें, कितनी दी गई हाइट, 180 सेंटीमीटर।
मैं इसको H1 कर ही देता हूँ, इसको H2 कर देता हूँ। अब हमने हाइट भी ले ली, ये भी ले लिया। अब देखो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बोलो? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर वो क्या होता है? 2/3 पाई आर द क्यूब। यही होता है ना, 2/3 पाई आर द क्यूब। अब यहाँ पर ना मैं लिखूँगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये जो सॉलिड है इसका वॉल्यूम क्या रहेगा बोलो? इन दोनों को प्लस कर दिया, वही बना ना, तो चलो प्लस कर ही लेता हूँ। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर द क्यूब। इनको प्लस कर ही लेते हैं हम। यहाँ पे कोण की बात हो रही थी तो मैं H1 करके चलता हूँ। तो अब क्या कॉमन मैं ले सकता हूँ? देखो ज़रा, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, ले लिया। 1/3 भी कॉमन ले सकता था, ले लिया। ले लूँ कि नहीं? चलो कहीं यूज़ हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा? H1/3। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर चला गया तो 2/3 आर, इतना ही बचा। ठीक है ना? अब ये वैल्यू ऐसे ही रहने दो, इतना ही पर ही छोड़ दो इसको, कुछ करो ही मत, बाद में देखा जाएगा क्या करना है। और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई इतना कर दे रहा हूँ ना, पाई आर स्क्वायर है तो इसको लिखता हूँ H1 + 2r/3, क्योंकि ये 3 बेस सेम है तो ऐसे मैंने लिख दिया। ये क्या था? वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड। ये जो सॉलिड है ना, इस सॉलिड का वॉल्यूम मिल गया। अब मैं पता करूंगा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बोलो ज़रा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई को तो ऐसे ही रखो, कुछ करो मत। आर को भी कुछ करो मत, एच को भी कुछ करो मत। ठीक है, चलने दो अभी। इनके इसमें से मैं देखो H को मैं H2 लिखा था तो H2 कर देता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि जब मैं इस सॉलिड को यहाँ रख दूंगा तो इस सिलेंडर में से जब इसको तुम रखोगे तो जितना भी इसका वॉल्यूम है उतना पानी बाहर आ जाएगा। तो मैं लिखूँगा वाटर रिमेनिंग ढूंढना है। हाँ, रिमेनिंग इन सिलेंडर। भाई सिलेंडर का जो वॉल्यूम है ऐसा लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, है ना। इस खिलौने को क्या नाम दे दिया हमने? सॉलिड। जब मैं ये सॉलिड रखूँगा तो इस सॉलिड की जगह को माइनस कर दो, बाकी जो बच गया उतना पानी तो सिलेंडर में है। इस सॉलिड को का वॉल्यूम माइनस करो तो बाकी का जो बच गया उतना पानी तो है ना इस सिलेंडर में। सिलेंडर बोल रहा हूँ, सिलेंडर। इस सिलेंडर में उतना पानी तो है। तो सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस सॉलिड का वॉल्यूम माइनस कर दिया तो जो बचा उतना पानी है। तो मैं इस हिसाब से अगर काम करूं तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मेरे पास था पाई आर स्क्वायर H2। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मुझे मिला था पाई आर स्क्वायर H1 + 2r/3। बराबर ध्यान देना, यहाँ पे रेडियस सबके सेम है। सिलेंडर का भी वही रेडियस, कोन का भी वही रेडियस, हेमीस्फीयर का भी वही रेडियस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हमें माइनस करना है लेकिन कुछ चीज़ें हम कॉमन निकाल सकते हैं। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले, क्या वैल्यू बचेगी? H2 माइनस पाई आर स्क्वायर तो कॉमन चला गया है, H1 + 2r/3। बस
अब हम सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं। पाई के बारे में इसने कुछ कहा है क्या? हमें पाई के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो पाई को वैसे ही छोड़ दो। आर के बारे में हमें कहा है वो 60 है। H2 की वैल्यू H2 हमने यहाँ पे लिया है, दैट इज़ 180 माइनस H1 दैट इज़ 120 प्लस 2R 2 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पे मैं इस पार्ट को थोड़ा सा मिटा दूँगा और यहाँ पे हम अपना अगला कैलकुलेशन कर लेते हैं। पेन का ऐसे एक बाउंड्री बना लेंगे। ठीक, देखो पाई के लिए कुछ भी नहीं कहा है कि पाई की वैल्यू अलग से क्या यूज़ करनी है, और जब कुछ नहीं बोलेंगे तो पाई तुम्हें क्या लेना है 22/7 इंटू 60 और यहाँ पे 18 3 जा 540 माइनस दिस इज़ 120 दैट इज़ 240 अपॉन 3। ठीक, कैसे हो गया? 2 6 करोगे तो 120 हो जाएगा ना, 2 इंटू 60, फिर 120 प्लस करोगे तो 240। अब उसके बाद तुम यहाँ पे 540 ये लिख दो, 22/7 इंटू 60 540 में से 240 चला गया तो बचा 300/3 3 से कट कर दिया 100 और कुछ नहीं। तो 22/7 डिवाइड ही कर लो, 3.14 ही लेके चलो। 60 क्योंकि ये तुम मल्टीप्लाई डिवाइड भी करोगे तो 3.14 आता है, तो 3600 6 6 36 इंटू 100। तो तुम क्या करो अभी 36 में 3.14 मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं ऐसा करता हूँ 3.14 में 36 मल्टीप्लाई करूँगा, तो 6 4 जा 24 का 2 6 1 जा 6 8 6 3 जा 18 3 4 जा 12 का 1 3 1 जा 3 4 3 3 जा 9 4 10 13 11 तो 11304। अब देखो यहाँ पे डेसिमल था तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल तो आएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 जीरोज़ थे और इसके भी 2 जीरोज़, मतलब मिला के 4 जीरोज़, तो हो जाएगा 11304 अगेन 2 more zeros. So this much zeros, this much of the water, this much centimeter cube of the water will remain over there. इतना पानी वहाँ पे बचा रहेगा। चलो हम इस आंसर को भी मिला के देख लेते हैं कि बुक में क्या दिया गया है, और ये वैल्यू हाँ, इसको उसने क्या किया है ना, मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया है। तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने पे 1.13 का फिगर दे रहे हैं, दैट इज़ ओके, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब को जब मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे ना तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट ये पीछे आ जाता है, और ये वैल्यू बन जाती है 1.13 इंटू मीटर क्यूब। ठीक है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब को आओ मैं तुम्हें सिखा दूं कैसे हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ तक तो एकदम क्लियर हो गए हैं क्वेश्चन पे। ठीक, अब देखो मैं इस पार्ट में यहाँ पे लिख के सिखाता हूँ तुम्हें। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है, सेंटी का मतलब 10⁻⁻², मीटर द क्यूब का मतलब है ऐसे। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है, सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻², और मीटर का मतलब मीटर, और ये क्यूब ऊपर लिखा है, तो ये बन गया 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। और यही वैल्यू 10⁻⁻6 का मतलब है कि 6 डिजिट 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद तुम्हारा डेसिमल आएगा, और यही वैल्यू तुम्हारी बुक में दी गई है
1.13 मीटर क्यूब। अब क्वेश्चन आता है क्या सर अगर हमने सेंटीमीटर क्यूब में लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी तुम्हारा आंसर रहेगा, और अगर तुमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया तो भी चलेगा। ठीक है, तो फिर अब चलो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। अ स्फेरिकल ग्लास वेसल, यहाँ दिख रहा है तुम्हें? यस। 8th, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ अ सिलिंड्रिकल नेक। एक इस तरीके की, देखो सुराही बोलते हैं, पहले काफ़ी यूज़ होती थी और अभी भी लैब में आपको इस तरीके का एक स्ट्रक्चर दिखेगा जिसे हम लोग राउंड बॉटम फ्लास्क बोलेंगे, और ये प्रॉपर राउंड ऐसा रहता है। ठीक है, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ अ सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ये कितना बड़ा है? 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, इतना 8 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर क्या इसका डायमीटर, 2 सेंटीमीटर। ठीक, द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर, और इस स्फेरिकल पार्ट का जो डायमीटर है दैट इज 8.5 सेंटीमीटर। By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume as 345। कोई बच्चा होगा, उसने इसमें कितना वाटर होगा उसके हिसाब से इसने पता किया भाई इसका वॉल्यूम इतना आ रहा है। अब हमें कह रहे हैं कि चेक वेदर सी इज करेक्ट और नॉट। टेकिंग द एबोव एज द इनसाइड मेजरमेंट एंड पाई वैल्यू दे आर गिविंग अस एज 3.14। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हम बहुत नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे। ये सिलिंड्रिकल पार्ट है, तो पहले हम सिलिंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम पता करेंगे, फिर स्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम पता करेंगे, और फिर दोनों पार्ट हम ऐड कर देंगे, और फिर देखेंगे कि उस बच्चे ने सही कैलकुलेशन किया है या नहीं किया। तो चलो हम यहाँ पर डेटा भी लिख लेते हैं। फॉर सिलिंड्रिकल पार्ट हम क्या कहेंगे सिलिंड्रिकल पार्ट के लिए? रेडियस इज 2/2 means diameter by 2 which is 2/2 comes out as 1 centimeter. Height is 8 centimeter. For spherical part, radius is again going to be derivative by this, diameter by 2, diameter means 8.5/2। अभी हम इसको ऐसा ही रखते हैं, 8.5 ही रखते हैं, क्योंकि बाद में कहीं काटने पीटने में काम आ जाएगा। ये R1 है, ये H कर देते हैं, ये R2, और कुछ हाइट आ नहीं रही है तो इसको H ही रखते हैं। अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे फॉर सिलिंड्रिकल पार्ट। अच्छा मुझे बताओ तो फॉर्मूला तुम्हें याद है कि नहीं? सिलिंड्रिकल पार्ट का क्या फॉर्मूला होगा बोलो? सिलिंड्रिकल पार्ट पाई r स्क्वायर h, ठीक है ना, ये फार्मूला है। पाई की वैल्यू हमें दी गई है 3.14, r की वैल्यू जो है 1 है, स्क्वायर करोगे तो भी 1 रहेगा, h की वैल्यू 8, तो ये आ गया 3.14 इंटू 8। मैं यही कैलकुलेशन कर लेता हूँ, 3.14 इंटू 8, 8 4 जा 32 का 3, 8 1 जा 8 11, 8 3 जा 24 25, और 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो हो गया 25.12। ठीक है, अब जरा हम स्फेरिकल पार्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। फॉर स्फेरिकल पार्ट फॉर्मूला बन जाता है 4/3 पाई r द क्यूब, यही है ना फॉर्मूला स्फेरिकल पार्ट के लिए। तो यहाँ पर भी देखो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं
4/3 3.14, r की वैल्यू देखो 8.5/2, ऐसा क्यूब है तो मैं 3 बार इसे लिखकर ऐसे लिख ले रहा हूँ। अच्छा 8.5/2 अगर मैं कट कर दूँ तो भी ये काम मेरा हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया 2। उसके बाद मैं इस 2 से ना इसको कैंसिल कर सकता हूँ। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। ये नंबर थोड़े छोटे छोटे हो गए। अब 8.5 था, उसमें 8.5 मल्टीप्लाई कर लो। 5 5 जा 25 का 2, 5 8 जा 40 का 2, फिर 8 से चलो। 8 5 जा 40 का 4, 8 8 जा 64 का 6 8, ये 5, ये 2, ये 12 और ये 7। 2 डिजिट के बाद डेसिमल। लेकिन हमें एक और 8.5 मल्टीप्लाई करना है तो मैं वो भी कर लेता हूँ। 5 5 जा 25 का 2, 5 2 जा 10 12 का 1, 5 2 जा 10 1 11 का 1, 5 7 जा 35 एंड 1 36। 8 5 जा 40 का 4, 8 2 जा 16 एंड 4 20 का 2, 8 2 जा 16 18 का 1, 7 8 जा 56 57। ऐड कर लेते हैं हम हर एक वैल्यू। 14 6 एंड 8, 14 का 1 11 का 1 6। तो ये वैल्यू यहाँ पर बन गई है 1/3 इंटू 1.57 इंटू 614। अब इसमें 8.5 था, ऑलरेडी 2 डिजिट थे तो 614.125। ये इस तरीके से हम लिख लेते हैं। ठीक है यहाँ तक। चलो अब एक कैलकुलेशन हमें करना है कि क्या ये 3 इसको कट करके छोटा कर सकता है, देख लेते हैं। 6 and 4 10 11, ये 12 and 2 14 and 5 19। ऐसे कटेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी हम छोटा तो कर ही सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको छोटा कर लेता हूँ। 1.57 है, उसी को मैं 3 से डिवाइड करूँगा। डेसिमल आएगा 3 5 जा 15 ख़त्म, 7 आया। 3 2 जा 6 ख़त्म, 1 आया। 3 3 जा 9 1 आया। अब ये आते रहेगा तो 0.523 बस इतने के बाद छोड़ दो। फिर 614.125। अब हम इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसको चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। ये यहाँ लिखता हूँ मैं 614.125 इंटू 0.523। 3 5 जा 15 का 1, 3 2 जा 6 7, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 का 1, 3 1 जा 3 4, 3 6 जा 18। ठीक है ना। 3 5 जा 15 का 1 लिया, 3 2 जा 6 7, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 4 एंड 3 6 जा 18। फिर 2 से गए, 2 5 जा 10 1, 2 2 जा 4 5, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर 5 से गए हम, 5 5 जा 25 का 2, 5 2 जा 10, 12 का 1, 5 1 जा 5 6, 5 4 जा 20 का 2, 5 1 जा 5 7, 5 6 जा 30। ऐड कर लो 5 7 13, 2 2 7 और ये 18 का 1, 11 का 1, ये 2, ये 3। अब यहाँ पे देखो 3 and 3 मतलब 6, 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद डेसिमल आ गया। तो यहाँ पे वैल्यू मिल गई 321.18 और यहाँ ऑलरेडी हमें 25 मिला हुआ है, ठीक है ना। ये किसका वॉल्यूम मिला हमें अभी,
सिलेंड्रिकल स्फेरिकल पार्ट का, और सिलेंड्रिकल पार्ट यहाँ ऑलरेडी आपने कैलकुलेट किया है, और वॉल्यूम है तो क्यूब में भी लिख देते हैं हम लोग। अब हम नेट वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ये लिखते हैं। टोटल वॉल्यूम जब तुम लिखोगे ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट, ऐसा। तो ये हो जाएगा, सिलेंड्रिकल पार्ट का था 25.12, यहाँ पर है 321.18। हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे डिजिट नहीं ले रहे हैं, 18 तक बस हो गया। अब इसको प्लस कर लेते हैं, ये कैलकुलेशन के लिए जगह इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे इसको। 321.18 25.12। हम क्या करते हैं ना, इसको ज़रा एक राउंड फिगर बना लेते हैं, क्योंकि 7 था ना, इसके लिए इसको मैं क्या करता हूँ, राउंड फिगर 9, यहाँ पे राउंड फिगर 9 बना लेता हूँ। अब ऐड करता हूँ, 9 and 2 11 का 1 1 2 3 डेसिमल, 5 and 6 2 2 4 और ये 3। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 346.31। बुक में 346.51 दी गई है, 346.51, लेकिन इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने अपने नॉर्मल कैलकुलेशन के मेथड से गए हैं, तो मेथड के हिसाब से थोड़ा वेरिएशन हो सकता है। और यहाँ पे आप राउंडिंग भी कर रहे हैं डिजिट्स की, तो कोई इशू नहीं है। 346 उनका आंसर आया है, आपका भी 346 आ गया, दैट्स इट। वो 5-1 पे हैं, हम 3-1 पे हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो ये कैलकुलेशन कंप्लीट हो रहा है। अगर एग्ज़ाम में आप ऐसा लिखते यू विल गेट द फुल मार्क्स, नो प्रॉब्लम। आपको अपने आंसर में क्या बताना है कि उस बच्चे ने जो 345 कैलकुलेट किया था वो थोड़ा गलत था, इसके बदले में ये कितना था, 346 पॉइंट समथिंग 31, ठीक है। और यूनिट ज़रूर लिखो, दिस मच सेंटीमीटर क्यूब। तो ठीक बच्चों, यहाँ पर हमने ख़त्म किया अपना बहुत प्यारा सा चैप्टर 12.2। ये देखो काफ़ी स्कोरिंग होता है, कॉन्सेप्ट एक बार समझ जाओ, चीज़ें कैसे हम फॉर्मूले पुट कर रहे हैं, कैलकुलेशन की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, तो ये बड़ा स्कोरिंग रहता है, ठीक है। होपफुली तुम्हें ये सारी चीज़ें समझ में आई गई हैं। अब हम फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो में। तुम्हारी कुछ भी रिक्वायरमेंट है तुम कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेजो, जहाँ कहीं भी तुम्हें कुछ लग रहा हो, कुछ एडिशनल चाहिए, ज़रूर लिख के भेजो, ठीक है। आओ हम एक साथ कहें, भारत माता की जय।